हेलो एवरीवन, आपने जैसे थंबनेल में देखा कि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को 11th अकाउंट्स के 10 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं जो आपको 12th स्टैंडर्ड में जाने के पहले 100% अच्छे से करना जरूरी है। अदरवाइज वहां पे आपको आने वाले 12th में बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकता है। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप सभी लोगों को एक छोटा सा अपडेट, और अपडेट ये है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया होगा, हमारा इंस्टाग्राम के आईडी के ऊपर अगर अभी तक आप लोगों ने फॉलो नहीं किया होगा, तो ये आप जल्दी से कर लेना। यहाँ पे मैंने आपको उसकी सारी डिटेल्स दे दी है। अभी आज का जो भी अपना ये 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला वीडियो है, तो उसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक है जो है आपका बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। मतलब आपने देखा होगा कि अकाउंट्स में ना वहां पे कुछ टर्म्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, इनकम क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल क्या होता है। साथ साथ में वहां पे और कुछ कॉन्सेप्ट्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैड डेट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसको अपन अकाउंट्स का एबीसीडी बोलते हैं। तो अभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको वहां पे कुछ टर्म्स अकाउंटिंग की क्लियर नहीं रहेगी, तो आप पहले 12th स्टैंडर्ड के पहले ये सारी चीज एक बार अच्छे से देख लेना। अदरवाइज आपको क्या हो जाएगा, आने वाले 12th में वहां पे दिक्कत आ सकता है। सेकंड है वहां पे आपका इंपॉर्टेंट चीज जो है आपका गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। जैसे आपको मैंने बोला था कि वहां पे अकाउंटिंग के 3 गोल्डन रूल्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है वहां पे अपना रियल अकाउंट, सेकंड होता है पर्सनल अकाउंट, तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। और अगर अभी तक अगर आप लोगों को ये जो बेसिक अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स है अगर आपको नहीं आते होंगे, तो आपको वहां पे फिर कौन से अकाउंट को डेबिट करना चाहिए, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए, वहां पे भी आपको दिक्कत आ सकता है। इसलिए आप ये जो भी गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है ये भी आप अच्छे से कर लेना। तीसरा है वहां पे आपका मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच। तो देखो हमको जब भी कोई भी अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करना होता है, तो वो डेबिट और क्रेडिट कैसे करना है ये हमको ये मॉडर्न और ट्रेडिशनल अप्रोच सिखाता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर अभी तक आपको मॉडर्न और ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं आता है, जैसे मॉडर्न अप्रोच में वहां पे किसी भी आइटम 5 कैटेगरी में डिवाइड होते थे। जैसे फॉर एग्जांपल वो आइटम एक तो आपका एसेट हो सकता है, या लायबिलिटी हो सकता है, या इनकम हो सकता है, या एक्सपेंडिचर हो सकता है, या कैपिटल हो सकता है। और उस हिसाब से आप क्या करते थे, तो कोई अकाउंट को डेबिट या किसी अकाउंट को क्रेडिट का वहां पे आप इफेक्ट देते थे। तो अगर अभी तक आपको ये मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच अगर नहीं आता होगा, तो एक बार आप इसको अच्छे से देख लेना, क्योंकि ये नहीं अगर आपको आता है तो आपको वहां पे फिर जर्नल एंट्री वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो जर्नल एंट्री वहां पे आपको करना बहुत ज्यादा मुश्किल जा सकता है। और याद रखना कि 12th स्टैंडर्ड में आपके 4 से 5 ऐसे चैप्टर है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल वहां पे आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला जो चैप्टर है, वहां पे आपको सिर्फ जर्नल एंट्री करना पड़ता है। कंपनी अकाउंट्स वाला जो चैप्टर है, वहां पे आपको भी जर्नल एंट्री करना पड़ता है। साथ साथ में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वाला चैप्टर है। मतलब याद रखो कि आपको आने वाले 12th में वहां पे जर्नल एंट्री करने के लिए 100% आएगा ही आएगा। तो अगर आपको 11 के जर्नल एंट्री अगर नहीं आते होंगे, अगर अभी तक आपको नहीं पता है कि कौन से अकाउंट को डेबिट और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है, तो ये आपको वहां पे अच्छे से करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फोर्थ यहाँ पे आपको करना है कि जब भी आप लेजर पोस्टिंग करते हो, लेजर पोस्टिंग मतलब जब भी आप जर्नल टू लेजर बनाते हो, तो आपको बस लेजर का बेसिक वहां पे आइडिया होना चाहिए कि बाबा एग्जैक्टली लेजर को लेफ्ट साइड में मतलब डेबिट साइड में कब लिखना है, और लेजर में हमको राइट साइड में कब लिखना है। मतलब इन शॉर्ट आपको जर्नल टू लेजर का पोस्टिंग वहां पे आना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद अगर आपने कैश बुक वाला अगर आपने देखा होगा, तो कैश बुक में ना वहां पे कॉन्ट्रा एंट्री करके कॉन्सेप्ट था। कॉन्ट्रा एंट्री मतलब ऐसा एक कॉन्सेप्ट था जब भी हमारे बैंक और कैश का ट्रांजेक्शन एक साथ होता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल बैंक में मैं पैसा डिपॉजिट कर रहा हूं, या बैंक में से पैसा मैं विड्रॉ कर रहा हूं, तो उसको अपन कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। तो एक कॉन्ट्रा एंट्री वहां पे आपको आना बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, वो है आपका ट्रायल बैलेंस। कौन सा कॉन्सेप्ट है आपका? ट्रायल बैलेंस। तो लेजर की मदद से, ये जो लेजर आपने यहाँ पे बनाया था लेजर पोस्टिंग, तो लेजर पोस्टिंग की मदद से वहां पे ट्रायल बैलेंस में किस तरीके से वहां पे प्रिपरेशन होता है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है, वो भी वहां पे आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद वहां पे देखो आपको एक एडजस्टमेंट था कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के बीच में। तो एग्जैक्टली कैश डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, या कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कौन सा डिस्काउंट हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वहां पे रिकॉर्ड होता है, ये सारी चीजें वहां पे आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है। 8th वाला जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि आपका जो डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के 2 मेथड्स है। जैसे पहला था आपका स्ट्रेट लाइन मेथड, और दूसरा था वहां पे आपका रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो आपको ये आना जरूरी कि एसएलएम मेथड की मदद से वहां पे डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और डब्ल्यूडीवी मेथड की मदद से वहां पे डेप्रिसिएशन का जो भी अमाउंट है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो डेप्रिसिएशन का मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि वहां पे आपको डेप्रिसिएशन का पूरा अकाउंट, मशीनरी का पूरा अकाउंट, वो मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे बस आपको ये बोलना है कि डेप्रिसिएशन में ये जो 2 मेथड्स है, तो ये दोनों मेथड के मदद से, दोनों मेथड के यूज से वहां पे एग्जैक्टली किस तरीके से डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट किया जाता है, ये बस आपको वहां पे आना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर आपका जो वहां पे टॉपिक है जिसको अपन बोलते थे फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, तो ये फाइनल अकाउंट्स में आपने देखा होगा कि वहां पे अपन 3 चीजें बनाते थे। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा बैलेंस शीट। तो आपको ये आना बहुत ज्यादा जरूरी है कि
ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से आइटम जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में कौन से आइटम जाएंगे और बैलेंस शीट में क्या क्या जाएगा। अगर आपको एक बार ये सारी चीजें समझ में आ गई तो आने वाला जो आपका 12th स्टैंडर्ड है वहां पे आपको बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा सारी चीजें समझने में। और लास्ट में आपका जो फाइनल अकाउंट्स है, तो फाइनल अकाउंट्स में आपके कुछ एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल बैड डेट्स वाला एडजस्टमेंट, उसका पूरा वीडियो मैंने अपने यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। और सेकंड यहाँ पे आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंस वाला एडजस्टमेंट। तो देखो गाइस, अगर अभी तक आपने अगर ये सारी चीजें आपको नहीं आती होगी तो ये 10 टॉपिक्स भी अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आपको मेरा वादा है कि आपको आने वाले 12th स्टैंडर्ड के अकाउंट्स में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगा। और ये चीज अगर आपको नहीं आई तो वहां पे आपको 100% 12th स्टैंडर्ड समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगा। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे कि वहां पे उन्होंने 11th स्टैंडर्ड के बेसिक नहीं किए और 12th स्टैंडर्ड में भी उन्होंने स्टार्टिंग के 7-8 मंथ कैजुअली लेके उन्होंने कुछ भी नहीं किया था 11th का, तो उनको फिर 12th स्टैंडर्ड का अकाउंट समझने में बहुत दिक्कत आया था। तो इसलिए मुझे ऐसा पर्सन लगता है कि आप वो कैटेगरी के स्टूडेंट्स ना बनो जिसको दिक्कत आएगा। आप ऐसे ही पहले से प्रिपरेशन कर दो कि वहां पे आपका 12th जो एकदम टकाटक तरीके से जाना चाहिए, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बोली वो सारी की सारी चीजें आप पक्का अभी आने वाले 15-20 दिनों में कंप्लीट कर लोगे। मतलब क्या हो जाएगा कि आप 12th स्टैंडर्ड का स्टडीज वहां पे अच्छे से स्टार्ट कर सकते हो। तो गाइज, अगर आपको वीडियो में कुछ ऐसा लगा कि भैया हाँ ये जो चीज आपने बोला ये सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो आप मुझे कमेंट में बोलना, है ना। और वीडियो अच्छे लगे तो पक्का लाइक करना, आपके जितने भी फ्रेंड्स है सारे फ्रेंड्स को पक्का ये वीडियो को शेयर कर देना। तो मिलते हैं फिर अपन अगले वीडियो में गाइस। ये सारी चीजें पक्का एक बार अच्छे से कर लो। चलो तो ऑल द बेस्ट गाइस, टाटा।